वेलकम वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 222। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज नवरात्रि के डे 7 मतलब कि डे 7वीं रात का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मतलब लास्ट नाइट जो एक्सपीरियंस किया उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इधर लगातार हर रात जग रहा हूँ, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे ऐसे करके नींद मिल रही है। तो कल मैं लेटा हुआ था, मैंने अलार्म भी लगाया हुआ था। तो लेटे लेटे मैं, क्योंकि मेरा पेट भी बहुत दर्द होने लगा, बीच में थोड़ा सा सही हुआ, फिर से पकड़ने लगा। जैसे ही हीलिंग किया उसके बाद फिर पकड़ लिया। तो सारे दिन तो दर्द से कराता रहा। लेकिन ये है कि रात में मैं भाई सब फूल माला वाला मंगवा लिया था, कल संडे भी था तो तैयारी कर लिया कि हाँ भाई पूजा करेंगे। अब रात में जब 11 बजा तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सो जाते हैं, अगर सो जाएंगे तो फ्रेश होकर पूजा कर सकेंगे, क्योंकि सोने को मिला नहीं। ऑफिस भी जाना है, घर भी आना है। ऑफिस सुबह निकल जा रहे हैं, 12 बजे 1 बजे निकल जा रहे हैं ऑफिस, और रात में 10 बजे वापस आ रहे हैं। फिर 2 घंटा 1.5 घंटा अपना खाना पीना जो भी बनाया खाया पिया, और लोग बात भी करते रहते हैं उसमें। अब उसमें सब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। अब 2 बजे पूजा भी करनी है। तो कहने का ये अर्थ कि सो गया, बहुत थका हुआ था। तो सोते सोते अलार्म कब बजा और कब बंद हो गया मुझे तो पता भी नहीं चला। और घर वाले भी मेरे महान हैं, जब जानते हैं कि रात में पूजा करता है। लेकिन वही है कि इस बीच जब भी माता की पूजा होती है लोग अलग अलग तरीके से पता नहीं क्यों परेशान होने लगते हैं। अब जैसे मेरे घर में चर्चा हो रही कि बड़ा काली की पूजा कर रहा है, काली की पूजा कर रहा है, काली की पूजा कर। आजकल सब लोग बड़े नाराज़ हो गए घर में मुझसे कि काली की क्यों पूजा कर रहा है, काली की क्यों पूजा कर रहा है। मेरी मदर तक ये बात बोल रही है, और मेरी वाइफ को भी बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है आजकल कि नहीं काली की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं। अब भैया माता जी की पूजा कर रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है, अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखें, कोई बात नहीं है। सब चिल्लाते रहते हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं लोग। तो मैं सो गया, मैंने सोचा चलो अलार्म लगाया उठ जाऊंगा। अलार्म बजा और बंद हो गया, मैं सोता रह गया। अब आप एक बात समझिए कि 2 बजा और निकल गया, और मेरे ख्याल से 2:45 हो रहा होगा टाइम। ऐसे लगा कि मैं सपना देख रहा था कि हकीकत था, मुझे नहीं पता कि स्वयं काली माता थी कि कौन थी। पूरा शरीर उनका एकदम जेट ब्लैक था, और मैं अंधेरे में, कमरे में अंधेरा था, और उनका शरीर भी एकदम काला था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस थोड़ा थोड़ा जहाँ जैसे कि उनकी जहाँ आंखें थी वहाँ उनके पता नहीं कैसे येलो रंग का क्या चीज़ उन्होंने लगाया था कि वो ग्लोइंग हो रहा था। उनका 3rd आई ग्लो कर रहा था, और बड़ी मतलब शी वॉज एटलीस्ट 7.5 फीट। एक बड़ी ही औरत थी वो, कि कौन थी मुझे समझ में नहीं आया। और उसने मुझे पकड़ के झचकोर दिया, सपने में झचकोरा, और मैंने तुरंत आँख खोला तो देखा कि कोई सच्ची में एक साया था, काला साया, जो खड़ा होकर मुझे हिला रहा था। और मैं उसके पीछे पीछे भागा। ऐसा मुझे एक बार जब धूमावती माता ने दर्शन दिया था ना, उस वक्त भी मैं सो गया था। तो धूमावती का दिन था, उस दिन मुझे धूमावती की साधना करनी थी। तब धूमावती ने आके मुझे जगाया था, तब मैंने धूमावती के साक्षात दर्शन किए थे, माता धूमावती के। उसी प्रकार से कल लग रहा था जैसे माता काली ने मुझे झचकोरा कि उठ, पूजा तेरी खंडित हो जाएगी, टूट जाएगी, उठ उठ। और मैं भागते हुए गया जल्दी से। मैंने तुरंत स्नान वान किया, और टाइम देखकर मैं पागल हो गया कि अरे बाप रे, मैं लेट हो गया हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप करना ही इस पूजा का उद्देश्य है, क्योंकि जब भोग प्रसाद लगाते हैं उसके बाद मंत्र जाप जो है अमूमन हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही हो रहे होते हैं। तो अब मैं 1 घंटा पौना घंटा लेट हो गया। भागते हुए जल्दी से नहा धोकर तुरंत जाप करने बैठा और स्पीड में काम करने लगा। माता से बोला, माता मेरी रक्षा करना, क्योंकि भाई सो के उठा था तो झूम रहा था, और अभी भी मैं इतना थका हुआ था, इतना थक गया था, थकान से चूर था कि बैठे बैठे मैं बस नींद में ही ओम क्रीम कालिकाय नमः कर रहा था। और जल्दी जल्दी भोग लगाया, गुरु माला, रक्षक माला और सिद्धि माला करना स्टार्ट कर दिया। तो कल का एक्सपीरियंस आपको मैं बताऊं कि मैं जब जाप कर रहा था तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जो मेरे हाथ है उसके ऊपर कोई कीड़ा जो है वो लगातार आगे पीछे कर रहा है।
जैसे कि अंदर से ब्लड वेसल्स के अंदर कोई चीज़ आगे पीछे हो रही है। ये एक बड़ा विचित्र अनुभव था मेरा। और कल फिर से कालीबाड़ी के मंदिर से काली माता की जय, काली माता की जय, और वही ड्रम और घंटियाँ मुझे सुनाई पड़ रही थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात में कौन भैया 3:30 बजे, 3:45 बजे ये सब चिल्ला रहा है पीछे से। हालांकि मैंने कोशिश करी कि ये आवाज़ जो है रिकॉर्ड हो जाए। मैंने अपना खोल दिया, क्या कहते हैं, मोबाइल, और सोचा कि चलो आवाज़ रिकॉर्ड कर ले और आप सबको सुना दे। एंड टू माई सरप्राइज कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी पीछे से। वो तो केवल मैं ही आ रहा था, उसमें पीछे से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। लेकिन मैं एकदम 100% यकीन से कहता हूँ, मुझे पीछे से आवाज़ आती है 3:30-4 बजे काली माता के मंदिर से। जब मैं जाप कर रहा होता हूँ तो पीछे से कुछ न कुछ घंटी बजना, ड्रम बजना, काली माता की जय, कई लोगों के हुंकार, ये सब आना शुरू हो जाता है। और ये नवरात्र पे ज़रूर होता है, नवरात्र पे ये तो ज़रूर से होता है। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि कल 12 बजे के करीब मंदिर से भले ही भक्त लोग चिल्ला रहे थे काली माता की जय, काली माता की जय, लेकिन ये सब जयकारा 1 बजे तक बंद हो गया था। लेकिन अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि एक दिन पहले भी मुझे ऐसे ही सुनाई पड़ा था। उस दिन मैं नहीं सोया था, तो कल भी मेरे ख्याल से यही हुआ होगा। लेकिन 3:30 4 बजे जैसे ही मैंने मतलब जाप करने बैठा हुआ था तो पीछे से काली माता की जय और ये कीड़े चलने वाली इंसिडेंट होने लगा। और ये कीड़ा जो है मेरे हाथ में से की उंगलियों से चढ़ते हुए कंधे तक पहुंचा। बहुत ही अनईजी फीलिंग हो रही थी। मैंने ध्यान नहीं भी दिया, लेकिन जब आखिरी माला हुई ना तो बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि फिर वो ऐसा मतलब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो मेरे एकदम कान के अंदर कुछ पहुंचने वाला है। तो फिर मैंने उस दूसरे हाथ से रब करा उसको किसी तरह से कि ये हटे यहाँ से। और तीसरी चीज़ कि कल मैं जब जाप कर रहा था तो ध्यान में मुझे वही 2 औरतें जिनकी ज़बान लपलपा रही थी और जो मुझे दूसरे दिन दिखाई भी पड़ गई कि वो लोगों ने ऐसा किया, क्योंकि भले ही उनका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन वो दोनों औरतें जो थीं वो मुझे पता चल गया कि कौन थी। अब कल जब मैं जाप कर रहा था तो वो दोनों औरतें फिर से मुझे दिखाई पड़ी कि वो लोग कोई ना कोई जैसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि मेरा कुछ ना कुछ बिगड़ जाए या कुछ खराब हो जाए। और ये काम उनसे कोई, मुझे लगता है कि ये वे स्वयं तो नहीं कर रही, लेकिन उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इस नवरात्रि में नहीं चाहती है कि मैं जाप करूं और मैं अपना भाग्य बदल दूं। क्योंकि मैं इस बार जो पूजा कर रहा हूं ये शुक्र की महापूजा है, माता काली की पूजा है, और इससे मैं अपने शुक्र को सुधार रहा हूँ। क्योंकि मुझे इस बीच में धन की आवश्यकता थी, तो माता के रहते मैं किससे मांगूँ? तो माता की कृपा रहती है तो मैं माता से मांगता हूँ कि माँ मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना लाख चाहिए, इतना करोड़ चाहिए। जितनी ज़रूरत होती है उतना माता पेट भर कर दे देती है। माता ने मुझसे कहा है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तुम्हें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रूप में मैं तुमको जो चाहिए वो ले आकर दे दूँगी। तो और वैसे भी अब मुझे इतना आनंद आता है। कल भी मैं जब जाप कर रहा था ना तो मेरे पेट में भले ही दर्द हो रहा था, लेकिन फिर जब सिद्धि माला करने लगा तो फिर थर्ड आई पे एकदम ब्राइट लाइट दिखने लगी और वही ठंडी एसी वाली हवा चली पीछे से, एकदम सब तरफ गर्म है और बीच में से ठंडा। मतलब एक तरीके से एक फ्रेश एयर मेरे फेफड़ों में गई और हवन की अग्नि सामने जली हुई थी, माता को जो भोग प्रसाद लगाया हुआ था। तो एक बात आप समझिए कि कल जाप तो बहुत फ्री फ्लो हुआ, पर ये जो कीड़े चलने वाली इंसिडेंट हुआ ना, बस यही एक अटपटी चीज़ हुई। और दूसरा, माता ने मुझे ये भी बताया कि आगे जो है मेरे दुश्मन मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र रचने वाले हैं और उसका क्या परिणाम हो सकता है। तो लगातार मुझे माता किसी न किसी आने वाले खतरे से आगाह कर रही है। अब ये खतरा मैं थोड़ा बहुत तो भाग गया, इसीलिए मैंने उसको कंट्रोल भी कर लिया माता की कृपा से कि सामने वाला कंट्रोल हो गया। पर अभी भी माता मुझे लगातार आगाह कर रही है कि मुझे ध्यान देना चाहिए। अभी भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र लोग रच रहे हैं और पीछे नहीं हट रहे हैं। खैर, माता के होते मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप सब भक्तों को डरने की ज़रूरत है। अब कई बच्चे लगातार कल बोल रहे थे, मैसेज भेज रहे थे कि हीलिंग कर दीजिए। मेरे काफ़ी दर्द कर रहा था स्टमक, मैं जवाब इसलिए नहीं दे पा रहा था मैसेंजर पे कि मैं थोड़ा आराम भी कर रहा था और अपना वीडियो भी लेटे लेटे ही अपलोड कर दे रहा था। ज़्यादा मैं बातचीत करने की स्थिति में नहीं था। अब जैसे अंकित मावी है, वो बेचारा बात करना चाहता है बच्चा, लेकिन मैं नहीं बात कर पा रहा हूँ।
दीपू कोहली उन्होंने कहा कि हीलिंग कर दो। बच्चे तुम इतने रोज़ कमेंट करते हो, तुम्हारा तो ध्यान हमेशा रहता है हर पूजा में, तो तुम्हारी हीलिंग लगातार तुम्हारी होती ही रहती है, क्योंकि तुम मेरे हमेशा दिमाग में रहते हो कि तुमने कमेंट किया, हमेशा दिखते हो कमेंट में। तो जो बच्चे कमेंट में हमेशा दिख रहे हैं उनको तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं कि हीलिंग कर दीजिए कि नहीं कर दीजिए, वो तो भाई सामने सामने दिखाई पड़ते रहते हैं। जब भी ध्यान करो तो आ जाता है उनका सामने फेस, उनका नाम आ जाता है कि भाई ये भी हैं। अच्छा, एक बच्चा और है, कुलदीप नाम है उनका, तो उनके लिए जो है उनका गोत्र और नाम मैंने पढ़ लिया है। आज रात मैं पूजा करूँगा तो कल के वीडियो में उसकी एक क्लिप डालूँगा जिसमें आपके लिए मैं प्रे कर रहा हूँ। ठीक है बेटा? तो आज ही मैंने देखा आपका गोत्र और नाम, तो मैं कल वीडियो डालूँगा जिसमें रात में आज आपकी पूजा करूँगा, आपके लिए प्रे करूँगा कि आपकी जो इच्छा हो वो पूरी हो, जो भी आपकी जायज़ मांग हो वो माता पूरी करे। ठीक? और बाकी सब और भी जो बच्चे हैं जो देखते हैं उनको लाइक और कमेंट ज़रूर करते रहना चाहिए और शेयर करते रहें अपने न्यूज़ फीड पे, तो और अच्छी बात है। फेसबुक की जो न्यूज़ फीड होती है उसमें आप केवल शेयर कर दीजिए, किसी ग्रुप में ना शेयर करने की ज़रूरत नहीं। बाकी फेसबुक और यूट्यूब अपने आप कर ही लेता है। अगर आप अपनी न्यूज़ फीड पे मेरा वीडियो शेयर कर रहे हैं, बस शेयर कर दीजिए न्यूज़ फीड पे, न्यूज़ ग्रुप पे नहीं, न्यूज़ फीड पे कर दीजिए, तो अपने आप ही प्रमोट करेगा और बच्चे भी जुड़ते रहेंगे और अच्छे फल मिले होंगे उनको। और आई होप आप लोग भी साधना कर रहे होंगे नवरात्रि पे, क्योंकि इस बार माता सच में देने के मोड में है। मेरे यहाँ तो माता ने द्वार खोल दिए हैं हर तरफ से शुक्र के। मैंने जो धन की इच्छा करी थी उसके लिए उन्होंने मुझे फल देना स्टार्ट कर दिया है। बाकी जो बच्चे क्या कहते हैं बहाने बना रहे थे कि मैं थक गया था, मैं ऐसा नहीं, मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने नहीं किया, वो अभी भी लटके हुए, वो लटके ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें बिना कुछ करे चाहिए, उनको चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसमें से उनको मिल जाए। वो अपने लिए नहीं कर सकते हैं, दूसरे में से छान रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो माता की शरण में आएगा उसको मिलेगा, जो माता की शरण में आएगा और जैसे कि उसने कर्जा दिया हुआ था उसको मिलना चाहिए था, अगर इस नीयत से आया हुआ तो उसको ठन ठन गोपाला कुछ नहीं मिलेगा। जो समर्पण के रूप से माता के पास समर्पित रहेगा उसको अवश्य मिलेगा, 100% मिलेगा। ये 9+1 पूजा जो मैं कर रहा हूँ ये 100% वर्किंग पूजा है। जिन जिन लोगों ने किया हुआ है और जिन जिन लोगों के लिए मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ उनके लिए ये कारगर और काबिल तरीके से साथ दे रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।